48 पर कल विश्राम हुआ था। भरत जी पहुंच गए हैं भगवान के पास चित्रकूट में, और वहां पर भरत मिलाप हुआ है बड़े आनंद से। सब जो भी गए हैं अयोध्या के, पुरी के जो लोग हैं वो भी, और जो वहां पर आश्रम में जो मुनि लोग थे वो उनकी पत्नियों सहित बहुत आनंद से मिले हैं। भगवान माताओं से, गुरु वशिष्ठ जी से सीता जी ने भी अपने मन के अनुसार वरदान पाए हैं। मुनि वशिष्ठ जी से प्रणाम किया है मां अरुंधति को, और सबने जब सब कार्य संपूर्ण हुआ उसके बाद फिर गुरु वशिष्ठ जी ने पिताजी के जाने की सूचना दी है राम जी को कि राजा दशरथ जो है वो स्वर्गपुरी में चले गए हैं, सिधार गए हैं। भगवान को अति अति दुख हुआ है, विषाद हुआ है। फिर गुरु वशिष्ठ की आज्ञा ऐसे सब ने मंदाकिनी में स्नान किया है, उनकी श्राद्ध क्रिया की है जो भी। उसके बाद 2 दिन हो गए हैं सबको वहां रहते हुए, और भगवान ने प्रार्थना की है गुरु वशिष्ठ जी से कि ये बिना सुविधाओं के कैसे ये लोग रह रहे हैं, और मुझे आप सबको लौट जाना चाहिए अयोध्यापुरी में। ये बात सुन करके अब जो सब अयोध्यावासी हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा। ये सब कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि ये मेरी ढिठाई है जो मैं अपने मुख से ये बात कह रहा हूं, पर अयोध्या वहां पर सुनी है। सब लोग यहाँ है, अयोध्या में वापस चले जाना चाहिए। अब दोहा संख्या 248 से आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं। धर्म से तु करुणा यतन, कस न कहु अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहु विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अब वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम तुम धर्म के सेतु हो और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि लोगों के मन में दुख है आपके यहाँ आने से, वो अगर 2 दिन और आपके दर्शन कर लेंगे, आपका दर्शन करके शांति लाभ कर लें। तो राम वचन सुनि सभय समाजू, जनु जल निधि महु विकल जहाजू। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। राम जी ने तो जाने को कह दिया, और गुरु वशिष्ठ जी ने रोक लिया 2 दिन के लिए सबको, ये कह करके कि तुम्हारा दर्शन लाभ कर लें, भगवान का दर्शन कर सब शांति लाभ कर लें। और वशिष्ठ जी की वाणी सुन करके उस जहाज को जैसे हवा अनुकूल हो गई हो, ऐसे लोगों को महसूस हुआ है, अयोध्या वासियों को। पावन पयति हूँ काल नहाही, जो बिलो की अग ओघ न साही। मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखई हर्षि दंडवत करी करी।
सब लोग पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। स्नान करते हैं, भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरई सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। कामदगिरी पर्वत जो अति सुंदर है, देवताओं ने जिस पर्वत को और भी सुंदर बना दिया है, कहते हैं वहां पे सब फल फूल से भरपूर हो गया है, फलों से भरपूर हो गया है वो कामदगिरी वन। उस वन को देखने लोग जाते हैं जहाँ सभी सुख हैं, सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और अधिदैविक तापों को हर लेती है। ऐसी सुंदर हवा चल रही है, झरने झर रहे हैं, अमृत जल झर रहे हैं। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु चाही, जाई बरनी बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है और वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरणी सरोरहु जल विहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। सब कुछ वातावरण अनुकूल बताया है इस समय तुलसी बाबा ने, कि इतना अनुकूल वातावरण वन में हो गया है। वो वन के कष्टों को तो बता ही नहीं रहे। इतने लोग हैं वहां, कैसे रहते होंगे, कैसे सोते होंगे, कैसे उनका भरण पोषण होता होगा, ये कुछ नहीं बता रहे। केवल पॉजिटिव ही पॉजिटिव बता रहे हैं कि वन में कैसा सुंदर वातावरण है, कैसे असंख्य जाति के वृक्ष हैं, लताएं हैं, झरने हैं, फल फूल हैं, सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया सुंदर है, सुख देने वाली है और वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरणी सरोरहु जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिहरत विपन, मृग विहंग बहुरंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर के जब विहार कर रहे हैं,
यही बहुत ही सुंदर दृश्य तुलसी बाबा ने यहाँ वर्णन किया है। कोल की रात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुख सुधासी, भरी भरी परन पुट्टी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियां अंटियों में भेंट करते हैं। और जंगल में क्या होगा? अंकुर होंगे, फल होंगे, मूल होंगे, कंदमूल, ये दोने बना बना के जो वहां कर के भील लोग हैं, किरात लोग हैं, कोल किरात, वो लेके आते हैं। सब ही देहि कर विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहुमोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर दे रहे हैं। वहां के जो खाने योग्य पदार्थ हैं, सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद बताते हैं, उनका नाम बताएंगे, भेद बताएंगे, वो सब बताकर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे लेते नहीं, और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। फेरत राम दुहाई दे, वापिस कर दे रहे हैं जो कोई उनका दाम दे रहा है उन्हें। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम्हि सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसाद। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं। उसका जो साधु लोग होते हैं वो प्रेम को पहचानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम दे करके या वस्तुओं को लौटा कर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। शुद्ध प्रेम है। देखिए, कहते हैं दाम दे करके और उसे लौटा करके, कि दाम नहीं लोगे तो हम नहीं लेंगे फिर आपसे। इतने लौटा देने में पहले तो वो दुहाई देते हैं राम जी की, अगर वो दे रहे हैं तो फिर क्या कह रहे हैं कि आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम दे करके या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। ये वहां के निषाद लोग जो वहां रहते हैं, जंगली लोग, जंगल में रहने वाले, आप तो पुण्य आत्मा हैं और हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। अच्छा, क्या है देने लेने लायक वहां पर? केवल प्रेम, लेना देना प्रेम का है। प्रेम ले रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं वहां के लोग, दाम का कुछ काम नहीं। हम ही अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरुधरनी देव धुनि धारा, राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजउ चैये जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री राम जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है।
जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। निषाद राज को प्रभु ने कितनी उसके ऊपर कृपा की है, उसको अपना मित्र बना करके उसको गले लगाया है। जैसा राजा है, जैसे राजा है वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिये जानी सकोच तज करिए छोह लखिने हु, हम ही कृतार्थ करन लगी फल तृण अंकुर लेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। यही भोजन है जंगल के लोगों का। फल तृण, तिनके, तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। देव काह हम तुम ही गुसाई, धन पात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने बन में पधारे हैं, आप हमारे मेहमान हैं, प्रिय हैं, प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं। आपकी सेवा करने के लिए हमारे भाग्य नहीं है, हमारे इतने उच्च भाग नहीं है कि हम आपकी सेवा कर पाए। ये स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों तक ही है, ईंधन और पत्तों तक ही है। जो कुछ उनके पास होगा वही तो देंगे, है ना। भील मित्र हैं, वो क्या दे सकते हैं? यही देंगे, ईंधन देंगे या पत्ते देंगे, तुम्हारी झोंपड़ी बना देंगे। बस यही यही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनके पास इतना ही साधन है। ये हमारी अति बड़ सेवकाई, ले न बसन बासन बसन चढ़ाई। हम जड़ जीव जीवगत घाती, जीव गण घाती। कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। कहते हैं हमारी तो ये बड़ी यही सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं। क्या करते हैं वो? शिकार खेलते हैं। और जो शिकारी जो शिकार खेलते हैं वही वो उसी को ही अग्नि पर जला करके, अग्नि पर करके वो खाते हैं। ऐसे ही वो वहां के, उनका रहन सहन ही ऐसा है जंगल के लोगों का। कहते हैं हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ हैं, जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल हैं, कुचाली हैं, कुबुद्धि और कुजाती हैं। मतलब आप बाकी जो वहां के लोग जो आए हैं उनको देख करके उनको अपने दोष दिख रहे हैं कि हम क्या कैसे कैसे हैं। पाप करस्त निसिबासर जाही, नहीं पट कटिन नहीं पेट अघाही। सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, ये रघुनंदन दरस प्रभाऊ। ते हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना ही पेट भरते हैं। कह रहे ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना ही पेट भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी,
यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है कि वो इतनी बात कह रहे हैं कि हम जो आपको दे रहे हैं उसका हमें मोल नहीं चाहिए। ये कितना बड़ा धर्म कर रहे हैं, जबकि उनके पास खुद के पास कुछ है ही नहीं, कपड़ा तक नहीं है, पेट भी नहीं भरता कह रहे हैं। ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना ही पेट भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए। ये प्रभाव कैसा है? प्रेम का प्रभाव, चारों तरफ प्रेम का प्रभाव छा गया है। नहीं तो जंगल में कौन सा धर्म क्या है, सब मार काट सब कुछ। जंगल में क्या होता है? जो जिसका बल अधिक होता है वो लड़ता है, दूसरे को मारता है, यही कुछ जंगल राज तभी तो कहते हैं। तो जंगल का कानून कैसा होता है? उसका कोई नियम ही नहीं होता। रात को भी मार के खा जाते हैं शेर लोग, जो वो करते ही शिकार रात को हैं, सोते सोते जीवों को मार के खा जाते हैं। ऐसा तो कोई कोई धर्म की बात तो होती नहीं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं वहां के लोग? कहते हैं जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दुसा दुख और दोष मिट गए हैं। नहीं, ऊपर वाला था शायद। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना हमारी कमर में कपड़ा है, ना पेट भरता है, और स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। ये सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। और जब से हमने भगवान के चरण कमल देखे हैं, जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। हमारे दुख और दोष मिट गए हैं। और वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुना वही बोलनी मिलन सिए राम, चरण सनेह लखी सुख पावही। नर नारी निदरही नेहु निज सुनी, कोल भिल्लन की गिरा तुलसी कृपा। रघुवंश मणि की लौह लय लो का तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। ये प्रभाव है भगवान के प्रेम का। वरना भगवान के पास कौन सा कुछ उनको देने के लिए कुछ रखा है? केवल प्रेम ही तो है। खाली हाथ आए हैं भगवान तो वहां से, अयोध्या से। कोई धन थोड़ी ना बांट रहे हैं उनको, या कुछ खाने पीने के पदार्थ या कुछ दे रहे हो। क्या दे रहे हैं? केवल प्रेम भरी निगाहें हैं भगवान की। और वो जंगल के लोग अति प्रसन्न हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए हैं। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे हैं और उनके वचन, प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर
राम केवल प्रेम प्यासे, भगवान के नयनों से जो प्रेम की निकलती हैं किरणें, कहते हैं उससे वो सब इतने आनंद से भर गए हैं। कहते हैं श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं कि हमारा तो प्रेम कुछ भी नहीं है इनके आगे। इनके पास कुछ ना होते हुए भी कितना प्रेम है, भरपूर है प्रेम से। ये भगवान की कृपा है। भगवान जिसको प्रेम अपना दे देते हैं वो धन्य हो जाता है। हम भगवान की कृपा मानते हैं कि हमें सुख समृद्धि मिल गई है, हमारे पास सब कुछ सारे सुख साधन मिल गए हैं, कहते हैं बड़ी भगवान जी की कृपा है। लेकिन वो वनवासी, उनको क्या मिला है? को प्रेम रूपी धन मिला है, जिसका कोई मोल ही नहीं, अनमोल। कहते हैं जो भीलों की वाणी सुनकर के सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं कि हमें तो प्रेम कुछ भी नहीं है इनके मुकाबले, उसे धिक्कार देते हैं अपने प्रेम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि वन चहोर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर, भय दीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा की जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न हो करके नाचते कूदते हैं। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत समय हो गया है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब भगतन की संतन की जय, गंगा मैया की जय। राम राम जी, सबको राम राम।